चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर कांग्रेस ने श्रमिकों के लिए किया 5 न्याय का वादा। इसमें स्वास्थ्य का अधिकार, श्रम का सम्मान, शहरी रोजगार गारंटी, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित रोजगार की गारंटी। इसके अलावा चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस ने मनरेगा के तहत प्रतिदिन 400 रुपए की न्यूनतम मजदूरी लागू करने का भी किया वादा। कोरोना टीके कोविशील्ड से रिस्क 10 लाख में महज एक को, इसलिए घबराए नहीं। डॉक्टर बोले किसी भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट 6 महीने में दिख जाते हैं, लेकिन अब 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। ऐसे में किसी जानलेवा रिस्क होने का चांस बहुत कम है। जीएसटी कलेक्शन के टूटे अब तक के सारे रिकॉर्ड। लोकसभा चुनाव के बीच उभारा मोदी सरकार का खजाना। पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा आंकड़ा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जीएसटी संग्रह अप्रैल 2024 में सबसे ज्यादा करीब 2.10 लाख करोड़ रुपए रहा। इस महीने 14 दिन बंद रहेंगे बैंक। मई में 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा देश में कई वजह से अलग अलग जगहों पर 8 दिन नहीं होगा कामकाज। फ्लिपकार्ट पर लगा ऑफर्स का मेला। खूब सस्ते मिल रहे हैं फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन और कई इलेक्ट्रॉनिक्स सामान। इसके अलावा किचन अप्लायंस पर भी मिल रहा बड़ा ऑफर। असम में चल रहा माफियाओं का राज। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली भाजपा ने एक ऐसी वॉशिंग मशीन विकसित की है जहां भ्रष्ट लोगों को डालकर साफ कर दिया जाता है। साथ ही प्रज्वल रेवन्ना को लेकर बीजेपी पर बोला हमला। कहा कोई उनके नाक के नीचे से भाग गया और वे चुप है। चुनाव आयोग ने लोकसभा के पहले और दूसरे फेज की वोटिंग का फाइल डेटा किया जारी। पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% हुआ मतदान। वहीं विपक्ष का सवाल इतनी देरी क्यों हुई। आमतौर पर यह आंकड़ा मतदान के 24 घंटों के भीतर जारी कर दिया जाता है। बिहार, झारखंड, गुजरात और ओडिशा में अगले 2 दिन हीट वेव का रेड अलर्ट। वहीं पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र में 47 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। मई में राजस्थान, मध्य प्रदेश में लू से मिलेगी राहत। 123 साल बाद अप्रैल में दक्षिण भारत का औसत तापमान बढ़ा। इमारतों में दफन कर देंगे दिल्ली एनसीआर के 100 स्कूलों में बम होने की सूचना से मचा हड़कंप। एक ही ईमेल से सभी स्कूलों को भेजी गई धमकी। सूचना मिलते ही बम स्क्वाड और पुलिस की टीमों ने संभाला मोर्चा। स्कूलों को खाली कराए, परीक्षाएं भी की गई रद्द। पुलिस बोली हमने पूरी चेकिंग की, कुछ भी नहीं मिला। धमकी निकली फर्जी। रूस के सर्वर से भेजा गया था ईमेल। अब हम आतंकी गतिविधियों पर डोजियर नहीं भेजते बल्कि उन्हें घर में घुसकर मारते हैं। कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। का विपक्षी लोग भाषणों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए तकनीक का कर रहे इस्तेमाल। T20 विश्व कप के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली लेंगे संन्यास। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। आरक्षण न हटाया है और नहीं हटेगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। बोले प्रधानमंत्री ने अगर हटाया है तो धारा 370 और नक्सलवाद को हटाया है। कांग्रेस को हम आरक्षण हटाने नहीं देंगे, यह मोदी की गारंटी है। लोकसभा चुनाव के बीच पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किए रामलला के दर्शन। सरयू पूजन और हनुमान आरती में भी हुई शामिल। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत बोले चुनाव में माहौल बनाने के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं बुलाया। इस बार ये लोग नहीं हटेंगे तो संविधान बदल देंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा भाजपा ने एक दिन फैसला ले लिया और नोटबंदी कर दी। क्या किसी पत्रकार और जनता को पता था फौज की नौकरी 4 साल की कर दी जाएगी? क्या किसी को पता था? बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग मामले में बड़ी खबर। आरोपी अनुज थापा ने क्राइम ब्रांच की कस्टडी में की खुदकुशी। अनुज पर शूटरों को हथियार मुहैया कराने का लगाया था आरोप। कर्नाटक में भाजपा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विपरीत काम किया। प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो मामले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले ये कोई मामूली घटना नहीं। 2.5 हजार लड़कियों के साथ शोषण हुआ। वोट के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। भारत समेत दक्षिण एशिया में सामान्य से बेहतर मानसून का अनुमान। मौसम विभाग ने कहा इस साल देश में मानसून सीजन यानी जून से सितंबर के दौरान ला नीना के कारण सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान। मेरे खिलाफ चुनाव लड़े, हार गया तो मैं हमेशा के लिए सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लूंगा। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को दी चुनौती। अपना वोट देकर हज को जाइए। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मुस्लिम मतदाताओं से किया अपील। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा भाजपा ने ऐसा इंतजाम किया जिसमें मुस्लिम वोट ना दे पाए। कोविशील्ड वैक्सीन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका। कहा साइड इफेक्ट की जांच करे एक्सपर्ट पैनल। वैक्सीन लगाने से किसी को गंभीर नुकसान पहुंचा तो सरकार दे हर्जाना।